सबको लगता है कि काकरोच जनता पार्टी की एंट्री होते ही नरेंद्र मोदी का टेंशन आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर काकरोच जनता पार्टी है क्या। आखिर काकरोच जनता पार्टी क्या चाहती है नरेंद्र मोदी से या फिर किसी अन्य पार्टियों से। काकरोच जनता पार्टी क्या चाहती है और इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। आइए दोस्तों विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि काकरोच जनता पार्टी आखिर सरकार से चाहती क्या है, सरकार से काकरोच जनता पार्टी की डिमांड क्या है और सड़कों पर बहुत भारी तादाद में काकरोच जनता पार्टियां रैली क्यों निकाल रही हैं। आइए दोस्तों एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी कि सूर्यकांत ने बहुत विवादित बयान दिया था और तभी से यह जो है मामला काफ़ी तेजी से गरमाया हुआ है, क्योंकि मई 2026 में काकरोच जनता पार्टी का गठन जो है किया जा चुका है। क्योंकि भारत के CJI का कहना था कि भाई साहब जो बेरोजगार युवा हैं, कुछ बेरोजगार युवा जो हैं वह सोशल मीडिया पर आते हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं और अपनी खुद की पार्टी की तरह बनाकर जो है सरकार का विरोध करने लगते हैं और न्यूज झूठे खबरें जो है फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और तब से अभी तक यह जो है मामला इतना तेजी से गरमा गया था कि भाई साहब एक आदमी जिसका नाम अभिजीत दीपके था, उसने एक खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम उन्होंने रख दिया काकरोच जनता पार्टी। अब सवाल यह उठता है कि काकरोच जनता पार्टी का जो डिमांड है वह सरकार से क्या है। आखिर काकरोच जनता पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है। आइए दोस्तों और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आए दिन लगातार नीट की परीक्षा हो या फिर SSC घोटाला हो, वहाँ पर बहुत तेजी से इस प्रकार का बेरोजगारी मुद्दा जनता के द्वारा उठाया जा रहा था, लेकिन सरकार इस पर चुप थी, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि जब विपक्षी पार्टियों ने उन पर यह सवाल उठाया तो सरकार इस पर बातचीत करने से कतराती रहती थी। और तब से लेकर अब तक जिस तरीके से काकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है वह अपने आप में चौंकाने वाला है। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बीजेपी 2014 में सरकार बनाकर आई थी तो उस समय लगभग उन्होंने बीजेपी वाला जो इंस्टाग्राम का एक अकाउंट था वह बनाया था। तब से लेकर आज तक 8 से 9 मिलियन के बीच में उसका फॉलोअर है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जैसे जनता पार्टी ने यानी कि काकरोच जनता पार्टी ने जैसे ही अपना अकाउंट बनाया तो अभी से उस समय से लेकर अभी तक लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा का फॉलोअर उन्होंने जुटा लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सपोर्ट जो है काकरोच जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि आखिर काकरोच जनता पार्टी क्या सच में चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यह एक व्यंग्यात्मक पार्टी बनाई गई है ताकि अब भी सरकार जाग जाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय 2014 में, तब से लेकर आज तक बीजेपी के फॉलोअर लगभग 8 मिलियन थे। लेकिन जब से काकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज लगभग 1 हफ्ते हो रहा होगा, तब से लेकर अब तक काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर 20 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट किस तरह से आम जनता के द्वारा किया जा रहा है, खासकर जनजी युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर काकरोच जनता पार्टी की डिमांड क्या है। दोस्तों सबसे पहला डिमांड काकरोच जनता पार्टी के द्वारा यह रखा गया है कि जो दल बदल कानून है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अभी आम आदमी पार्टी के लगभग 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, उसमें से एक राघव चड्ढा का नाम भी शामिल था, तो उस पर पूरी तरीके से रोक लगाए जाने की मांग जो है काकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शिक्षा में जो भर्ती घोटाला होता है उस पर भी कड़े कानून बनाने की मांग जो है काकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और हेल्थ सेक्टर में या फिर खेल जगत में भी सुधार करने की गुंजाइश काकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर कड़े कानून लागू किए जाएं। खासकर जो बच्चियों को लेकर जैसे जो जघन्य अपराध होते हैं उस पर भी कड़े कानून लागू करने की डिमांड जो है काकरोच जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से महंगाई का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वह पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस हो, तो इस पर भी सरकार से पूरी तरीके से इस पर रोक लगाए जाने की मांग सरकार से किया जा रहा है, ताकि इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सके। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।